बंगाल के एक गांव में शास्त्रों के सच्चे विद्वान आचार्य गोपाल रहते थे। एक पुजारी के रूप में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। वो गांव-गांव घूमते और धार्मिक संस्कार करते थे। बदले में उन्हें हमेशा सुंदर-सुंदर उपहार और पैसे मिलते थे। उन्होंने अपने छोटे से परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त कमाई की, जिसमें उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी शामिल थी। लेकिन उनकी पत्नी प्रतिमा अत्यंत झगड़ालू किस्म की औरत थी। वह हर रोज छोटी-छोटी बात पर अपने पति को गालियाँ देती थी। ऐसा नहीं था कि प्रतिमा को अपने पति के ऊपर प्यार नहीं था। वास्तव में जब भी आचार्य गोपाल दूर रहते, प्रतिमा को हमेशा उनके प्रति अपने आचरण के लिए पश्चाताप भी होता था और वो इससे न दोहराने का संकल्प हमेशा करती थी। लेकिन वो जैसे ही सामने आ जाते, वो वापस सब कुछ भूल जाती और झगड़ने लगती। यहाँ तक कि बच्चों को भी अपने पिता पर दया आ जाती और उन्होंने कई बार अपनी माँ से विनती की कि उनके प्रति अपना कठोर व्यवहार ना करे। तब प्रतिमा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन केवल एक पल के लिए। आचार्य ने अपनी पत्नी को खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों का शायद ही कोई परिणाम निकला और अक्सर उन्हें विरोध का सामना ही करना पड़ता था। एक दिन आचार्य गोपाल किसी दूर गांव से तौलिए में लपेटा कद्दू लेकर लौटे। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कितना बड़ा उपहार है, उन्होंने प्रतिमा को देखते हुए कहा। एक पल के लिए प्रतिमा बहुत खुश हुई। शायद कुछ मूल्यवान देखने की उम्मीद वो कर रही थी। लेकिन जब आचार्य ने तौलिया खोलकर कद्दू दिखाया तो वो फूट फूट कर बोली, आह क्या अनमोल तोहफा है। अपनी कमाई की शेखी बगाड़ने का तुम्हें शर्म नहीं आती, जैसे ये हीरे का एक टुकड़ा हो। प्रतिमा ने फिर कद्दू को आंगन में फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आचार्य गोपाल अत्यंत अपमानित महसूस कर रहे थे। वो अपने घर से बाहर चले गए। आत्मघृणा की वजह से उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला कर लिया। वो तेजी से नदी के तट पर गए और कमर में एक भारी पत्थर बांध दिया। लेकिन जब वो पानी में कूदने ही वाले थे तो उन्होंने एक चीख सुनाई दी, रुको, रुक जाओ। आचार्य गोपाल ने अपने मित्र शांतिनाथ को दौड़ते हुए आते हुए देखा। ये तुम क्या करने जा रहे हो गोपाल? तुम एक महान विद्वान हो। तुम ये कैसे भूल जाते हो कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है? शांतिलाल ने गोपाल को डांटा। मैं जानता हूँ शांतिनाथ, लेकिन तुम भी मेरी पीड़ा का कारण जानते हो। यही एक तरीका है जिससे मैं अपने दुखों का अंत कर सकता हूँ, गोपाल बोले। यहाँ देखो गोपाल, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बढ़िया सा विचार आया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी अपने बाहरी स्वभाव की वजह से कठोर है, लेकिन दिल से नहीं। उसे बदलना मुश्किल नहीं है। बस मेरा सहयोग करो और देखो कि मैं क्या करता हूँ, शांतिलाल ने कहा। गोपाल ने पत्थर को फेंक दिया और शांतिलाल के साथ अपने घर पे चला गया। हालांकि उसे प्रतिमा के स्वभाव को बदलने की पूरी उम्मीद जरा भी नहीं थी। शांतिलाल के घर दोनों मित्र भोजन करने बैठ गए। शांतिलाल ने गोपाल को अपनी योजना सुनाई। गोपाल ने इसे ध्यान से सुना और अपने मित्र के निर्देशानुसार करने के लिए तैयार हो गया। सूर्यास्त के समय एक दाढ़ी वाला भिक्षुक आचार्य गोपाल के घर भिक्षा मांगने आया। जैसे ही प्रतिमा ने भिक्षुक की ओर देखा, उसे बड़ा आश्चर्य लगा। उसने पूछा, तुम क्या कर रही हो विधवा? जैसे ही प्रतिमा ने सुना, वो गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाई, क्या मैं एक विधवा की तरह लगती हूँ? तुम एक बदनसीब औरत हो। तुम अभी तक इस बात से अनजान हो कि तुम्हारा पति मर गया है, भिक्षुक ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? प्रतिमा चिल्लाई। मेरा मतलब है कि मैंने अभी अभी आचार्य गोपाल को काली देवी के मंदिर में मृत पड़े हुए देखा है। मेरे साथ आओ और खुद ही देख लो, भिक्षुक ने बड़ी शांति से कहा। प्रतिमा भिक्षुक के पीछे मंदिर तक गई। मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन खिड़की खोली थी और प्रतिमा स्पष्ट रूप से अपने पति को खून से लथपथ लेटे हुए देख सकती थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी गले से तलवार आर पार हो गई हो। ये तुमने क्या किया प्राणनाथ? मंदिर की दीवार पर अपना सिर पटकते हुए प्रतिमा चिल्लाई। मंदिर का पुजारी दौड़ता हुआ आया और प्रतिमा को खुद को और नुकसान पहुंचाने से उसने रोका। मेरी अभागन बहन, आचार्य ने आपके कठोर व्यवहार और झगड़ालू स्वभाव की वजह से और अधिक सहन करने में असमर्थ होकर खुद को मार डाला। अब आप सर पटकने से क्या फायदा? पुजारी ने कहा। यह सच है पुजारी भाई, यह सच है। ये मेरे कारण है कि उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब कृपया मुझे भी अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति दे, प्रतिमा ने कहा और रोती रही। भिक्षुक ने आगे कदम बढ़ाया और गंभीर स्वर में पूछा, यदि आप एक मृत पति की खातिर अपनी जान देने को तैयार है, तो आप एक जीवित पति के लिए थोड़ी सी दयालु क्यों नहीं हो सकती? प्रतिमा ने कहा, यह मेरी मूर्खता थी और मुझे इसके लिए अपने जीवन का भुगतान करना ही होगा। अगर आप मुझे ये वचन देते हैं कि आप आपका स्वभाव बदल देंगी, तो मेरे पास एक अमृत है जिसके द्वारा मृत व्यक्ति के वापस जीवन में लाया जा सकता है। मैं गोपाल की लाश को इलाज करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि आप उसे फिर कभी भी परेशान नहीं करने का वादा करो, भिक्षु ने कहा। प्रतिमा ने शर्त का पालन करने का वादा किया। पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया।
भिक्षुक ने एक छोटी सी बोतल से गोपाल के होठों पर बूंद बूंद पानी डाला और फिर से उसे गेरुआ चादर में ढक दिया। फिर उन्होंने कोई मंत्र बोला और गेरुआ चादर के नीचे गोपाल के शरीर पर अपना हाथ फिराया। उसने धीरे से चादर के नीचे से खून से सनी तलवार निकाली और घुमाकर चादर को ही हटा दिया। गोपाल लेटा रहा। शीघ्र ही चमत्कार जैसा प्रतीत हुआ और उनकी आंखें खुल गई। फिर वो ऐसे उठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। प्रतिमा आचार्य के चरणों में बैठ गई और मुश्किल से बोल पा रही थी। उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए। गोपाल मुस्कुराया। फिर दोनों ने भिक्षुक को धन्यवाद किया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो चले गए, भिक्षुक ने अपनी झूठी दाढ़ी खींच ली और अपने पुराने शांतिनाथ बन गए। तो शास्त्री जी, हमने अच्छा काम किया है ना? शांतिनाथ ने पुजारी से पूछा। पुजारी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप गोपाल के गले में तलवार घुसने का भ्रम कैसा पैदा कर सकते हो? मैं भी एक पल के लिए घबरा गया था। वो एक चाल थी शास्त्री, शांतिनाथ ने मुस्कुराते हुए समझाया। उसने एक ही नाप की दो तलवारें दिखाई, लेकिन तलवारों में से एक के धार ब्लेड के बीच में एक अर्धवृत्ताकार वक्र था। जब इसे किसी के गले पर रखा जाता था तो ऐसा लगता था जैसे आर पार निकला हो। शांतिनाथ ने समझाया, मैं जो तलवार लेकर आया था वो गोपाल की पीठ के नीचे छुपी हुई थी। चादर को घुमाते समय घुमावदार तलवार को अपनी तह में छिपाने में मैं कामयाब रहा और जो खून जैसा दिख रहा था वो केवल लाल स्याही थी। लेकिन हमें देवता के सामने किसी को धोखा देने के लिए जादू नहीं करना चाहिए था, पुजारी ने कहा। आप चिंता न करें शास्त्री, देवता समझ जाएंगे। वो गोपाल को उसकी इच्छित आत्महत्या से बचाने और उसके घर में शांति बहाल करने के लिए हमें आशीर्वाद जरूर देंगे, शांतिलाल ने कहा। पुजारी शास्त्री ने सिर हिलाया और कहा, काश ऐसा ही हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और नीचे दिया गया बेल का बटन दबा देना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे।